जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्री। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, पेपर 1 हिंदी। यहाँ पे व्याकरण का जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जैसे हमेशा जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन देती ही देती है। तो जो है आपका टॉपिक प्रत्यय और उपसर्ग से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रत्यय और उपसर्ग से जो है क्वेश्चंस हमेशा झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिले ही मिले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो का अंत तक बने रहते हैं तो प्रत्यय और उपसर्ग आपका कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ एक भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिस नहीं होगा। एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर पाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग उपसर्ग का मतलब क्या होता है? ऐसे सहायक शब्द जो शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं और उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग उपसर्ग आरंभ में उपसर्ग के योग तथा अन्य अर्धसूचित सूचक शब्द बन जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, जैसे में मूल शब्द के पहले जो आपका ध्वनि उच्चारण होता है वही आपका उपसर्ग होता है। मूल शब्द के पहले जो आपका लग जाए शब्द, वो आपका उपसर्ग होगा। और ये लगने से क्या होता है, उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो बस इतना समझिए कि इस शब्द का जो पहला साउंड होगा वही आपका जो है उपसर्ग होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे अकथक और अनपढ़। अकथक और अनपढ़ का साउंड पहला क्या आ रहा है, इसको ब्रेक कीजिएगा तो अकथक, अ का साउंड पहले आ रहा है, तो अ इस दोनों शब्द का जो है उपसर्ग हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, निडर। तो निडर शब्द में पहला ध्वनि क्या आ रहा है आपका, नीडर, नी का, तो नी आपका इस शब्द का उपसर्ग हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं, नासमझ। तो पहले आपका साउंड क्या आ रहा है नासमझ में, ना का, तो ना आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार अनदेखा। अनदेखा का पहला साउंड क्या आ रहा है, अन, तो अन जो है इस शब्द का जो है उपसर्ग हो जाएगा। कुघड़ी। कुघड़ी में पहला साउंड आपका आ रहा है कुघड़ी का, तो कु आपका इसका उपसर्ग हो जाएगा। दुर्दशा। तो दुर्दशा शब्द में ध्यान से अगर इसको प्रोनाउंस कीजिएगा तो दुर्दशा, तो दुर्दशा में दुर का जो है साउंड आ रहा है पहला, तो वही आपका जो है उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स है जो हमेशा यहाँ पे रिपीट होते हैं एग्जाम में। जैसे बड़ी फेमस है ये सारे वर्ड्स, जैसे आपका हो गया यहाँ पे अधिराज, अध्यक्ष, अधिपति, अधिनायक, अध्यात्मक, अधिशस्त्रता। ये सारे वर्ड्स को अगर देखिएगा तो इसमें जो उपसर्ग वर्ड यूज़ हुआ है अधि हुआ है, तो इन सभी शब्दों का जो है उपसर्ग अधि हो जाएगा। वहीं अनरीति, अनाचार, अनमेल, अनादि, इन सभी शब्दों का जो उपसर्ग होगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो अन्न हो जाएगा, अन्न। वहीं अनुचर, अनुगामी, अनुकरण, अनुसरण, इन सभी शब्द का उपसर्ग अनु हो जाएगा। वहीं अपशब्द, अपकृति, अपहरण, अपव्य, अपकर्षण, इन सभी शब्द का जो है उपसर्ग आपका अप हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस शब्द में देख सकते हैं आपका, जैसे इतिवृत्त, इतिवृत्त, इतिहास, तो इसका जो है आपका उपसर्ग इति हो जाएगा। इसी तरह आजन्म, आमरण, आरोह, आगमन, आयात, इन सभी शब्दों का जो है उपसर्ग आ है। इसी तरह उत्कर्ष, उन्नति और उत्थान, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, उत्कर्ष, उन्नति और उत्थान शब्द का जो है यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा उत। इसी प्रकार दूसरे शब्द अगर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है तत्काल, देख सकते हैं तत्काल, तत्सम और त्रयंत्र, इन सभी शब्द का जो है यहाँ पे उपसर्ग तत् हो जाएगा। इसी प्रकार दुर्दशा, दुर्दीन, दुर्गुण या दुष्कर्म, दुष्कर्म, इन सभी शब्दों का जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है उपसर्ग दूर हो जाएगा, दूर। इसी तरह इंपॉर्टेंट है आपका वर्ड नक्षत्र, नग और नपुंसक, इन सभी शब्दों का जो है उपसर्ग न हो जाएगा। इसी तरह निष्कृष्ट, निदान और नितांत, निपात, इन सभी शब्द का जो है उपसर्ग नी हो जाएगा। इसी तरह चिरकाल, चिरंजीवी और चिरायु, इस शब्द का जो है यहाँ पे उपसर्ग चिर हो जाएगा। इसी प्रकार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है उपसर्ग, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपका प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि और प्रतिवादी, इन शब्द का जो है उपसर्ग प्रति हो जाएगा। वहीं प्रगति, प्रसिद्धि, प्रख्यात और प्रेरणा शब्द के जो है उपसर्ग प्र हो जाते हैं। वहीं परिक्रमा, परिणाम, परिणय, इन सभी शब्द का जो है उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा। नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट वर्ड की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपका हो जाता है स्वयंभू, स्वयंवर और स्वयंसेवक। इन सभी शब्द का जो है उपसर्ग स्व हो जाता है। वहीं सहचर, सहानुभूति और सहपाठी शब्द का जो है यहाँ पे आपका उपसर्ग स हो जाएगा, सह। वहीं अगर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो 19, 49, 59 इन सभी शब्द का जो है यहाँ पे उपसर्ग उन हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट अगर वर्ड की बात करें तो आपका आ जाता है चौकन्ना, चौराहा, चौमासा, चौपाई और चौपाया। इन सभी शब्दों का जो है उपसर्ग चो आ जाता है, चो। चो मीन्स यहाँ पे 4 है। कुछ अंग्रेजी शब्द होते हैं और उसके कुछ कैसे अब उपसर्ग होंगे, जैसे कि आपका है सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। तो ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। तो इन सभी शब्द के जो उपसर्ग होंगे वो सब होंगे, सब। सब का साउंड आ रहा है पहला, तो सब इसका उपसर्ग हो जाएगा। वहीं डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, ये दोनों शब्दों का जो है उपसर्ग डिप्टी हो जाएगा। वहीं वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, इन सभी वर्ड्स का जो है यहाँ पे उपसर्ग वाइस हो जाएगा। वहीं जनरल मैनेजर, तो जनरल मैनेजर में मूल शब्द आपका मैनेजर है और आपका जो गौण शब्द है जनरल है, तो ये आपका जनरल इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। वहीं बात करें चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, तो इन दोनों शब्द के जो उपसर्ग हो जाएंगे चीफ हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है ये क्या होता है, किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। यानी ये प्रत्यय जो है ये अंत वाला आपको साउंड देखना है, अंत में जो ये जुड़ जाता है और ये जो है मूल शब्द के अंत में जुड़ता है और उस शब्द का जो है मीनिंग को चेंज कर देता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे सहायक शब्द जो पदों के अंत में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये आ जाता है कि प्रत्यय जो होता है प्रधान भाषा है, उपसर्ग प्रधान भाषा नहीं है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्यय जो है प्रधान भाषा में आता है लेकिन उपसर्ग प्रधान भाषा नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो संज्ञा और संज्ञा को संज्ञा विशेषण के रूप में देने वाले प्रत्यय जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे भूखा, तो भूखा शब्द का जो है यहाँ पे प्रत्यय आ हो जाएगा। लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, आ का। जैसे इसको अगर आप इस तरह वर्ण विच्छेद करेंगे, इसको अगर विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, भूख जोड़ आ, भूखा। तो आ का साउंड लास्ट में आ रहा है तो आ इसका जो है प्रत्यय हो जाएगा। कमाऊ, कमाऊ शब्द में अगर देखेंगे तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, काम जोड़ आऊ, कमाऊ। तो लास्ट ध्वनि आपका साउंड आ रहा है आऊ का, तो आऊ इसका जो है प्रत्यय हो जाएगा। झगड़ालू, तो झगड़ा जोड़ आलू, झगड़ा जोड़ आलू, झगड़ालू। तो आलू इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट वर्ड, जैसे मखनिया, मखनिया जो शब्द है इसको अगर ब्रेक करेंगे मक्खन जोड़। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे आप देख सकेंगे तो इसी तरह या जो शब्द हो जाएगा यहाँ पे इसका प्रत्यय हो जाएगा मखनिया का। उसी तरह खर्चिला, इंपॉर्टेंट, खर्च जोड़ इला, खर्चिला। तो इला शब्द जो है इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह के इंपॉर्टेंट शब्द कुछ यहाँ पे देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे भंगड़, भंगड़ में आप कैसे इस शब्द को जो है तोड़ सकते हैं, तो भंग जोड़ अड़, भंग भंग भंगड़। तो भंगड़ अड़, अड़ शब्द जो आ रहा है साउंड जो लास्ट में आ रहा है यही इसका प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरीके से बांसुरी, बांस जोड़ उरी, बांसुरी। तो उरी जो है इसका जो है प्रत्यय हो जाएगा। वहीं हथौड़ा शब्द में हाथ जोड़ ओढ़ा, कैसे बना है, थोड़ा शब्द हाथ जोड़ ओढ़ा से बना है, तो लास्ट में आ रहा है क्या, ओढ़ा। तो ओढ़ा इस शब्द का जो है प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह से बचपन, तो बच्चा जोड़ पन, बचपन। तो पन साउंड आ रहा है लास्ट में, तो ये आपका इसका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे होता है शर्मा, तो शर्मा शब्द कैसे बना है, शर्म जोड़ आ, शर्मा से बना है। तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, ध्वनि क्या आ रही है, आ की। तो आ इसका प्रत्यय हो जाएगा। चपतिया, चपतिया एक ऐसा शब्द है जो लास्ट में क्या साउंड देके जा रहा है, या का। तो या इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर वर्ड शब्द देखेंगे इंपॉर्टेंट है, जैसे भलाई, भलाई शब्द को अगर देखेंगे तो कैसे आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, भला जोड़ आई, भलाई। तो आई शब्द क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा। मिठास, मिठास शब्द को अगर देखेंगे तो मीठा जोड़ आस से बना है मिठास, तो आस इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। वहीं सुंदरता, सुंदरता, सुंदर जोड़ता, सुंदरता। तो ता इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो आपको जैसे ये शब्द मिलता है प्रत्यय या
उपसर्ग जो भी बोलेगा आपको इस तरह से ब्रेक कर लीजिएगा, और एक दो बार अगर आप उसका जो है प्रोनाउंसिएशन भी कीजिएगा ना, उच्चारण भी कीजिएगा, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। वहीं जैसे नेक्स्ट शब्द अगर इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं सत्ता, तो सात जोड़ आ, सत्ता, तो आ का साउंड आ रहा है तो आ इसका प्रत्यय हो जाएगा। वहीं उच्चान, उच्चान शब्द कैसे बना, ऊंचा जोड़ आन से बना है, तो आन इसका जो है यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह उजालापन, तो उजला जोड़पन, उजलापन, तो पन इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की अगर ध्यान दें तो तैराक जैसे आ जाता है, तो तैराक कैसे हो जाता है, तेर जोड़ आख, तैराक, तो आख इसका क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा। बुलावा, बुला जोड़ आवा, बुलावा, तो आवा इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, यानी यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट आता है आपका जैसे गंढत, गढ़त, गढ़त क्या होता है, गढ़त, गढ़त, गढ़ जोड़ अंत, गढ़त, गढ़ंत जो है तो अंत इसका जो हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। वहीं बैठक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ है बैठक, बैठ जोड़ अख, बैठक, साउंड अगर ध्यान से उसको अगर प्रोनाउंस कीजिएगा तो बैठक कैसे बोल सकते हैं, बैठ जोड़ अख, बैठक, यानी अक इसका प्रत्यय हो जाएगा। लड़ाई, तो लड़ जोड़ आई, लड़ाई, तो आई इसका जो है प्रत्यय हो जाएगा। वहीं चिल्लाहट, तो चिल्ला जोड़ आहट, चिल्लाहट, तो आहट इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। वहीं करनी, कर जोड़ नी, करनी, तो नी इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जैसे हो जाता है भुलक्कड़, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सब, भुलक्कड़ याद रखिएगा, इसी में से आपके जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी में से आपका क्वेश्चन बन जाए। भुलक्कड़, भूल जोड़ अक्कड़, भुलक्कड़, तो अक्कड़ इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। वही नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें मरा, तो मर जोड़ आ, मरा, तो आ जो है इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। वहीं मरियल, तो मर जोड़ इयल, इयल, मर जोड़ इयल, मरियल, वैसे भी मात्राएं जैसे ही इधर से घूमी हुई रहेगी ना छोटी की मात्रा, तो हमेशा ये वाला जो है आपका स्वर जो है यहाँ पे यूज़ करना है, छोटी ई की वाला ही आपको नजर आएगा। जैसे मरियल में र में छोटी ई की मात्रा है तो इसका साउंड भी कैसे आएगा, मर जोड़ यल, मरियल, तो यल आपका इसका प्रत्यय हो जाएगा। वहीं लुटेरा शब्द अगर देखेंगे तो लुटेरा, एरा, तो लूट जोड़ एरा, ऐसा, लुटेरा, तो एरा जो है लूट जोड़ एरा, लुटेरा, तो एरा इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों जो हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें दोनों ही चीज़ें पूछ ली जाएगी। आपको ऐसे कुछ शब्द दे देंगे जिसमें दोनों ही चीज़ें पूछी जाएगी, और अगर दोनों ही पूछी जाती है तो हमेशा जो समझ के चलिए 100% जो है इसी वर्ड में से आपके जो है देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आता एग्जाम में। तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों पूछ लिया जाएगा। जैसे आपका अनुकरणीय, तो अनुकरणीय का उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग मतलब पहला साउंड क्या आ रहा है, अलग करके देखिए, अनु जोड़ करणीय, अनुकरणीय, यानी अनु शब्द आ रहा है तो अनु इसका उपसर्ग हो जाएगा। और निय, करनीय, तो कर जो करण जो है इसका मूल शब्द हो गया, और निय बड़ी की मात्रा लगा है तो इधर भी देख सकते हैं यह जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह अशिक्षित, तो अशिक्षित में उपसर्ग क्या होगा, अ होगा, और मेन मूल शब्द क्या है, शिक्षा है, और प्रत्यय इसका क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा, तो अशिक्षित हो जाएगा इस तरह से। जैसे अव्यवहारिक, तो अव्यवहारिक में उपसर्ग क्या होगा, अव्यवहारिक, तो अ इसका उपसर्ग हो जाएगा, मेन शब्द मूल शब्द व्यवहार हो जाएगा, और इक इसका जो है प्रत्यय हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी अप्रोच लगा सकते हैं कि मूल शब्द को आप पहले छांटिए, अपने आप इस चीज़ को टैकल कर लेंगे। जैसे अलौकिक, तो मूल शब्द क्या है, लोक, लोक, तो उससे पहले वाला साउंड क्या रहा, अलौकिक, अलौकिक, तो अ इसका उपसर्ग और इक इसका जो है प्रत्यय हो जाएगा। वहीं अपठनीय, अपठनीय की बात करें तो मेन शब्द क्या है आपका, मूल शब्द क्या है, पठन, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, और निय, यह जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरह ओशोभनीय, ओशोभनीय, तो इसका मूल शब्द क्या है, शोभन, और इसका उपसर्ग होगा अ, और यह जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अंतर्राष्ट्रीय में मूल शब्द है राष्ट्र, और इसके पहले उपसर्ग जो आया है वो आपका आएगा अंत, अंत, और इसका प्रत्यय हो जाएगा यह। इसी तरीके से अनुकृति शब्द अगर देखेंगे तो क्री जो है इसका मूल शब्द है, और उपसर्ग इसका अनु हो जाएगा, और प्रत्यय आपका ती हो जाएगा, अनुकरणी, अनुकृति। इसी तरह बेरोजगारी, बेरोजगारी में मूल शब्द रोजगार है तो उसका उपसर्ग बे आ जाएगा, और प्रत्यय आपका ई आ जाएगा। इसी तरह स्वतंत्रता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वर्ड है स्वतंत्रता, इसका मेल मूल शब्द हो जाएगा तंत्र, और इसका उपसर्ग हो जाएगा स्व, और प्रत्यय हो जाएगा ता, इस तरह से। नेक्स्ट आ जाता है बदतमीजी, है ना, बदतमीजी, बदतमीजी की अगर बात करें तो तमीज, यानी बदतमीजी अगर की बात करें, बदतमीजी शब्द जो आता है तो इसका मूल शब्द आता है तमीज, और उपसर्ग आपका बद आ जाएगा, और ई इसका जो है प्रत्यय आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
ये सारे वर्ड्स सारे जो हैं इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट अगर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक वर्ड भी काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इसका जो है प्रत्यय पूछ लेगा आपसे, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ऐतिहासिक शब्द बना कैसे, इतिहास, जो ऐतिहासिक, तो इतिहास इसका मूल शब्द है, और ईक इसका जो है ईक, ईक इसका क्या है, इस ईक जोड़ता, इसी से ना ऐतिहासिकता बना है। तो प्रत्यय इसका ईक जोड़ता, इकता, ये बन जाएगा। व्यवहारिकता, जो व्यवहार मूल शब्द है, तो ईक जोड़ता, व्यवहारिकता। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, यही सारे जो है वर्ड्स आपको एग्जाम में इसी में से देखने को मिलेंगे। इसी तरह ईमानदारी की अगर बात करें तो ईमान इसका मूल शब्द है, और प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे दार जोड़ ई, दारी, ईमानदारी। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके वर्ड्स मैंने आपके समक्ष रखा, और इसी में से दोस्तों आएगा इसमें एमसीक्यू। इसका मैंने यहाँ पे कलेक्शन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अगर एमसीक्यू करता तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता नहीं पाता। तो अगर आप लोग ये सारे वर्ड्स को ध्यानपूर्वक अगर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं तो ज़रूर आपको जो है इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो आप इससे जो है टैकल कर लेंगे। तो आई होप सो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।